सभी अटेंडीज को मेरा नमस्कार। और जो आज का हमारा विषय है, हम एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर। और इस अवेयरनेस कैंपेन का आज पहला दिन है, जिसपे हम अवेयरनेस ड्रैगन फ्रूट्स के पोटेंशियल एंड स्कोप्स के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ आज हमारे जो एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, डॉक्टर सुनीला कुमारी जी, जो सीईओ है ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स एलएलपी की। तो मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू। Thank you, Dhanraj, for connecting here. Yes, A very good evening to all the participants here. आज शाम को इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि धनराज जी ने आपको बताया, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। ड्रैगन फ्रूट पिताया, कोई इसे अभी गुजरात गवर्नमेंट ने इसे रीनेम किया है कमलम, क्योंकि इसका जो फल है वो कमल के फूल जैसा दिखता है। तो ये सारे विभिन्न नामों से जुड़ा जाने वाला ये फल, अगर यदि आप इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो हर जगह हर रोज हम कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्रूट का नाम सुन रहे हैं, लोग इसे लगा रहे हैं। आगे की प्रेजेंटेशन में हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि इसका जो प्रोडक्शन है, जो एरिया है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या है ये ड्रैगन फ्रूट, इसको खाने के क्या फायदे हैं, इसे उगाने के क्या फायदे हैं, तो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज का अवेयरनेस कैंपेन है। थोड़े से कुछ और पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं, इसीलिए अभी तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे। तो यही सब चीजों की चर्चा करते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस हो, आप लोग जितने, अभी मैं देख पा रही हूँ कि अभी 85 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये पार्टिसिपेंट्स में से कुछ लोग ग्रोअर होंगे, कुछ लोगों ने पहले से ही इसे उगा रखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे उगाना चाहते हैं। और आज जो हमारे मेजर ऑडियंस है, आज हम जिन तक पहुंचना चाहते हैं, वो नॉर्मल लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं। क्योंकि यदि हम ग्रोवर भी हों तो भी हम लोग कंज्यूमर भी होते हैं, क्योंकि हम सभी लोग अच्छा भोजन खाते हैं, हम सभी लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं। तो ये जो फल है, ये जनता क्यों खरीदे, क्यों इसे खाया जाए, यही सब चीजें मेन है। तो आप लोग हमारा जो फेसबुक पेज है ड्रैगन फ्लोरा द ड्रैगन मास्टर, वहां पर जहां आज के वेबिनार का ये लिंक लगा हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। जो लोग लगा रहे हैं, जो इसके किसान हैं, उन्हें क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं, जिन लोगों ने इसे खाया है, जो इसे जिनकी डिमांड है, जो इसे खाना चाहते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोग उसमें शेयर करिए, आज करिए। ये पूरे एक महीने भर का ये एक कैंपेन सीरीज है, जो उसमें से चुनिंदा जो उनके होंगे, अगले वेबिनार में हम उन्हें प्रेजेंट करेंगे। और आज भी जो टॉप 10 उसके कमेंट्स होंगे, वो सभी लोग ये सेशन खत्म होने के बाद में अपनी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, क्योंकि ये सब हम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ड्रैगन फ्रूट की असलियत के बारे में पता चले, उसके फायदों के बारे में पता चले। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसको अब हम शुरू करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हो, आप हमारे Q&A आंसर में आप कर सकते हैं। इस सेशन के अंत में हम वो सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये पूरे एक महीने चलने वाला अवेयरनेस कैंपेन है, और इसके अंदर आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को आप हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते रहिए। जितने भी एक्सपीरियंसेस है कंज्यूमर्स के और ग्रोवर्स के, वो सभी को हम कंपाइल करके एक महीने की ये जो सीरीज का जब एंड होगा, उसको हमारे फेसबुक पेज पर और दूसरे न्यूज़लेटर में पब्लिश किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है, इसका जो मेन होस्ट है वो ड्रैगन फ्लोरा फार्म्स, जो कि एक गवर्नमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, और टाटा केमिकल्स में हम लोग एक्सपीरियंस लेकर के हमने इस एम के साथ में ये कंपनी हमने शुरू की है, जिससे कि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट से संबंधित आपको कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की यदि सहायता हो, चाहे आप एक कंज्यूमर हो, चाहे आप उसे उगाना चाहते हो, चाहे आप उसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हो, यहाँ पर आपको उसकी पूरी जानकारी मिले, इस तरीके का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अब आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं, आखिरकार ये ड्रैगन फ्रूट है क्या,
ये कैसा दिखता है। तो अभी आप लोगों के स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के ड्रैगन फ्रूट कहिए, पिताया कहिए, कमलम कहिए, ये अलग अलग रंग में अलग अलग कलर का इसका फ्लैश होता है, जो अंदर का खाने वाला गूदा होता है, हम उसे फ्लैश कहेंगे। इस प्रकार से ये दिखता है। ये जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये एक पूरी तरीके से विकसित जो ड्रैगन फ्रूट का बाग होता है उसकी फोटोग्राफ है। एक बेल जैसा पौधा होता है जिसे सहारे की जरूरत होती है, उसके ऊपर में ऊपर से लाल रंग की स्किन, रेड कहें, पिंक कहें, इस प्रकार का खूबसूरत सा दिखने वाला ये फल होता है। इस वक्त जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन है वो जो है वियतनाम में होता है, और ये ज्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज में हो सकता है, इसे खूब धूप चाहिए। इंडिया में इसकी जो शुरुआत है वो आपका पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात में कुछ वर्षों से हुई थी। ज्यादातर इसकी जो इंट्रोडक्शन है इंडिया में, ऐसा अभी तक जो हमने डाटा इकट्ठा किया 1990 में आया। कुछ लोग इसे शौकिया तौर पर कहीं बाहर से पौधे लाए और लगाया, और पिछले 4-5 सालों से इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है अब वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। जो लेटेस्ट डाटा अभी पब्लिकेशन में, पब्लिक डोमेन में आया है, उसका अंदाजा है कि भारत में इस वक्त 400 हेक्टेयर में इसकी प्लांटेशन है, पर इसमें 85% से ज्यादा जो प्लांटेशन है वो आपकी सिर्फ पिछले 2 या 3 साल की ही है। और इस वक्त कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी जगहों पर जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, और हर साल इसका एरिया लगभग दुगने से भी ज्यादा हो रहा है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इसे पिताया या स्ट्रॉबेरी पियर भी कहा जाता है। इसका स्वाद कैसा है? बहुत सारे लोगों से जब हमने चर्चा की, आप लोगों में से भी जिन्होंने खाया होगा, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट में कोई स्वाद नहीं है, बेस्वाद है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जो ड्रैगन फ्रूट है बहुत ही जूसी है। हाँ, इसके अंदर जो मिठास है ये थोड़ा सा कम मीठा है। जिस प्रकार हमारे आम हो गया, सेब हो गया, चीकू हो गए, बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, उनका TSS बहुत ज्यादा होता है। जो ड्रैगन फ्रूट है उसका TSS कम है, उसकी मिठास कम है। इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कीवी है, नाशपाती है, और जो हमारा वाटरमेलन या तरबूज है, इन सभी का मिला जुला स्वाद होता है। जो कारण आपको ये है कि जो हमने बाजार में से लेके ड्रैगन फ्रूट खाया है वो बेस्वाद है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने शायद से इम्पोर्टेड जो फ्रूट है वो खाया होगा। इम्पोर्टेड फ्रूट क्योंकि उसे बहुत दूर जाना होता है, भारी फल है, तो ज्यादातर उसे समुद्री रास्ते से लाया जाता है, तो उसे वो लोग 70% या 60% मेच्योरिटी पे हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक फल का मतलब क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल का मतलब है कि पौधे से टूटने के बाद ये फल पकता नहीं है। तो जब आप इसे कच्चा तोड़ लेंगे, इसके पूर्ण पकने से पहले, जब तक इसका स्वाद और फ्लेवर आए उससे पहले हम तोड़ लेंगे, तो वो बेस्वाद रह जाता है। लेकिन यदि आप भारत में उगा हुआ अच्छी तरीके से मैच्योर वाला फ्रूट यदि आप खाएंगे, तो उसमें बहुत रिच फ्लेवर है, बहुत अच्छी उसके अंदर में टेक्सचर है और मिठास है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें इस पौधे के अलग अलग चरण दिखाए गए हैं। इसके अंदर में यहाँ जब नया नया लगाया जाता है, खंबे के ऊपर 3 से 4 पौधे हम लगा सकते हैं। उसके बाद में इसकी ये ग्रोथ होने के बाद में छतरी नुमा आकार बन जाता है। इस प्रकार इसमें कलियां आएंगी, और ये जब पूरी तरीके से पौधा फलों से भरा होगा, तो आप टॉप राइट कॉर्नर में जो फोटो है वो हम देख सकते हैं कि कैसी दिख रही है। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के ड्रैगन फ्रूट है। इसमें 4 मुख्य प्रकार के हैं। जो ऊपर से गुलाबी रंग के हैं, लेकिन ये अंदर से सफेद रंग का गूदा है। ऊपर से लाल या गुलाबी रंग की स्किन है और अंदर से रेड फ्लैश है। ऊपर से लाल या गुलाबी है और अंदर से पर्पल कलर का है। और एक ऊपर से येलो और अंदर से सफेद रंग का फ्लैश है। तो इस प्रकार ये 4 जो है ये मेजर है। भारत में जो उत्पाद होता है वो रेड स्किन और अंदर से सफेद गूदे वाला और अंदर से लाल या पर्पल कलर के फ्लैश वाला ज्यादा मेन है। ये जो ऊपर से पीला और अंदर से सफेद है, ये सबसे ज्यादा मीठी वैरायटी होती है, पर अभी ये भारत में नहीं उगाई जाती। ज्यादातर ये इजराइल में, कंबोडिया में, ऐसे देशों में इसका उत्पादन हो रहा है। ये इसके अलग अलग साइंटिफिक नेम है। अब इसकी खासियत क्या है? ऐसा क्या है इस फल में कि इस फल को हम उगाएं, खाएं?
क्या खास बात है? ये तस्वीर अपने आप में इन सारी की सारी बातों को बयान करती है। आप देखिए, जो एक ड्रैगन फ्रूट है, यदि आप 400 ग्राम का एक एवरेज लें, इसे आप एक दिन में ग्रहण करें, तो आपके पूरे दिन भर के 48%, लगभग 50% डाइटरी फाइबर की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर में, 8% विटामिन सी, 12% आपका आयरन, 4 ग्राम प्रोटीन, 4% कैल्शियम, 36% मैग्नीशियम जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है। ये इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे न्यूट्रिशन से भरपूर ये फल है। ये कारण है जिसके कारण हमें इसे खाना चाहिए। हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे और किन किन बीमारियों से बचाता है। अब ये सारी की सारी बातें, अगर हम बात करें कि इथिकल बिजनेस की, जो भी कुछ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर कि हम ये कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी सामान को बेचता है, किसी चीज का प्रचार प्रसार करता है, तो वे लोग उसके साथ किसी भी प्रकार के गुण और फायदे बताने लगते हैं। लेकिन ये हमने कुछ रिव्यूज इकट्ठे किए हैं, अलग अलग बड़े ही रिनाउंड जो ब्लॉग्स हैं और वेबसाइट्स हैं जो बड़ी ऑथेंटिक जानकारी को पब्लिश करती हैं, जहां पे एमडी डॉक्टरों द्वारा इसके रिव्यूज लिखे गए हैं। ये उनकी लिस्ट है। सबसे पहले देखिए, किसी भी दवाई के बारे में हमें जानना हो तो हम वेब एमडी के ऊपर जाके सर्च करते हैं, तो वेब एमडी के ऊपर भी रिव्यू किया गया है इसे एमडी डॉक्टर हंसा के द्वारा। फिर healthline.com है, उसके ऊपर भी इसे एमडी डॉक्टर द्वारा रिव्यू करके आर्टिकल लिखा गया है। pharmacyeasy.in है, मेडिकल न्यूज टुडे, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे मेडिकल रिव्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक पब्लिकेशंस है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से जो रिसर्च हो रही है इस फ्रूट के ऊपर में, उसके बारे में लोगों ने इसको लिखा है और उसके ऊपर अपने पेपर को पब्लिश किया है। तो ये एक तरीके का सबूत है कि जो भी बातें यहाँ कही जा रही हैं, जब इसके इतने सारे गुण हैं, ये सेहत का खजाना है, इसलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। और इसीलिए हम इस चीज के बारे में आप लोगों से शेयर कर रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट खा के किस प्रकार से हम अपनी सेहत को सुधार सकते हैं, बहुत सारी तरीके की बीमारियों से हम बच सकते हैं। अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में जो रिसर्च पेपर पब्लिश है, उसके अंदर इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स वाले जो गुण होते हैं उसके बारे में पब्लिश किया गया है कि इसके अंदर बीटा साइनिन्स, बीटा सैंथनिन्स, विटामिन सी, इस प्रकार के कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट काम क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें कंज्यूम करके मेनली उसका रीजन होता है कि आपको कैंसर से बचाना, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में भी इसके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज के बारे में लिखा गया है। ये जो हमारे और बहुत सारे इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज है, अर्थराइटिस जैसी बीमारी से भी हमें बचाता है। एक और मेटा एनालिसिस हुआ है, जनरल जो है PLOS वन ट्रस्ट सोर्स की है इंटरनेट पर, उसमें ये बताया गया है कि टाइप 2 की जो डायबिटीज होती है उसको काफी हद तक कंट्रोल करने में ड्रैगन फ्रूट को कारगर पाया गया है। इसी प्रकार डायबिटीज के ऊपर, इंसुलिन कंट्रोल के ऊपर में बहुत सारे इंटरनेट पर वैज्ञानिक रिव्यूज और रिसर्च पेपर्स उपलब्ध हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हैं, हम किस तरीके से इसको खा सकते हैं, इसके ऊपर आगे की प्रेजेंटेशन में और भी हम अधिक बातचीत करेंगे। अब इसको खाने के फायदे, वो रिसर्च पेपर से। अब अगर हम फिर से एक और बार हम बात कर लेते हैं अपने उन आज के अटेंडीज के लिए जो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट को क्यों खाया जाए। कुछ लोगों को ये वहम है, कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस है कि ड्रैगन फ्रूट का स्वाद नहीं है सही, और तो किस लिए। बहुत ज्यादा मीठा ना होते हुए भी सही स्टेज का यदि आप ड्रैगन फ्रूट खाते हैं, एक एवरेज ड्रैगन फ्रूट यानी कि 350 से 400 ग्राम का यदि आप एक ड्रैगन फ्रूट हर रोज खाएं या उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करें, तो हम उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहला कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी हो गया, विटालिन्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमारे बॉडी के अंदर में फ्री रेडिकल्स को प्रिवेंट करते हैं और हमें कैंसर और प्री मैच्योर एजिंग जैसी चीजों से बचाते हैं। इसके अंदर में डाइटरी फाइबर, जैसा आपने एक तस्वीर में भी देखा था कि 48% तक की आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। डाइटरी फाइबर से हम कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं, ओबेसिटी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है,
और जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ड्रैगन फ्रूट बहुत ही उत्तम फ्रूट है, क्योंकि ज्यादा डाइटरी फाइबर होने की वजह से जब एक बार आप इसे खाते हैं आपको काफी देर तक ये एक मतलब हमने कुछ खाया है ऐसा एक फुलनेस की फीलिंग देता है। ये आपको रेगुलर कंज्यूम करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अंदर में प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमारे गट की हेल्थ को अच्छा रखता है और हमें इंटेस्टाइन के कैंसर से बचाने में कारगर साबित हो सकता है। उसके साथ साथ कोरोना का टाइम है, हर कोई अपनी इम्यूनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इसके अंदर जो हाई विटामिन सी है, बिकॉज आपको मालूम है कि कोविड के साथ भी हर दवाई के साथ वो कहते हैं विटामिन सी की टेबलेट आपको लेनी है, तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में इसके अंदर है, तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन है, लोह तत्व है, और आप सभी को मालूम है कि आयरन का महत्व जो है वो हमारे ब्लड को लेकर होता है, एनीमिया से संबंधित होता है, इसलिए खून की कमी को पूरा करने में, और स्पेशली जब डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उन ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा कारगर है ये ड्रैगन फ्रूट। इसी प्रकार जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए ये उत्तम फल है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी है, फॉलेट्स है, फॉलिक एसिड है और आयरन है। इन सभी गुणों के कारण ये जो प्रेग्नेंट एक्सपेक्टिंग मदर हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम फ्रूट का काम करता है, क्योंकि विटामिन ए से भरपूर है और बीटा कैरोटीन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हमारी आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। हेल्दी बोन्स, क्योंकि इसके अंदर 18% मैग्नीशियम है, इसके कारण ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारी ओवरऑल जनरल जो हेल्थ है उसको अच्छा करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ हमारे बालों को चमकीला बनाता है। इसके जो गुण हैं, आप dragonflora.com नाम की जो हमारी वेबसाइट है, आप उसके अंदर जब जाके उसके अंदर आपको और भी बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी कि इसको खाने के क्या क्या फायदे हैं, और आप इंटरनेट पर भी जब आप गूगल करेंगे तो आप इसके और भी बहुत सारे फायदे जो हैं उनको आप इसके अंदर से आप पढ़ पाएंगे उसके बारे में, क्योंकि ऐसी कोई हमारे हेल्थ का स्फेयर नहीं है जहां पर ड्रैगन फ्रूट कारगर नहीं है। अब हम बात करते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी की, कि अब हमने ये देख लिया, हमने ये समझ लिया कि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार भी ये जो फ्रूट है वो बहुत गुणों से भरपूर है, और उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, ताकि हम ये समझ सकें कि इतने गुणों से भरपूर ये फल है, क्या हमें इसकी खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी में इस वक्त भारत के अंदर में जो एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार जो तरुण अरोड़ा ने 2018 में पब्लिश की, उसके अनुसार एक्सोटिक फ्रूट्स की करंट मार्केट है 500 करोड़। इसी प्रकार एक और दूसरी रिपोर्ट जो है इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसके अनुसार ये जो पोटेंशियल था ये 3000 करोड़ का है। तो इसी प्रकार एक एस्टिमेट है कि 2006 के अंदर में भारत के अंदर में इंपोर्टेड जो फ्रूट्स थे वो 3,50,000 मेट्रिक टन फ्रूट्स का इंपोर्ट हुआ था, और इनकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 40 बिलियन भारतीय रुपए है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और जो हर साल बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रही है, इस कारण ये बहुत ही पोटेंशियल क्रॉप बनती है कि हम इसके बारे में और अधिक इसके ऊपर में हम चर्चा करें, रिसर्च करें और इसे अपनाएं। जो इसकी ग्लोबल ग्रोथ की जो रेट है, जो क्यूमुलेटिव इसकी रेट है वो 3.7%, बहुत ही स्टडी ग्रोथ है और हर साल ये इसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। इंपोर्ट का डाटा यदि हम देखें, ये एक पब्लिकेशन है जो कि IIHR के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर करुणाकरन जी, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। उसी रिपोर्ट में से ही कुछ जो आगे की कुछ स्लाइड्स हैं उसी रिपोर्ट में से चित्रों को, टेबल्स को लेकर के बनाई गई है। तो हम 2016 के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम देख सकते हैं कि टोटल 23,167 मेट्रिक टन जो है इंपोर्ट हुआ था ड्रैगन फ्रूट, और जिसकी वैल्यू जो है 205.8 मिलियन भारतीय रुपए थी। ये जो हम ये देख सकते हैं कि हमारे इस वक्त भारत में 99% जो फ्रूट है वो हम वियतनाम से लेके आ रहे हैं। वियतनाम जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है अपना ग्रोवर है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो
ये हो रही है अपनी, जो इसका उत्पादन हो रहा है वो वियतनाम में हो रहा है। ये यदि आप दुनिया का नक्शा देखेंगे, ये सारे के सारे ड्रैगन फ्रूट उगाने वाली जो देश है उनका चित्र है। हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त तक बड़ा ही दुर्भाग्यशाली दिखता है ये कि यहाँ पे भारत का नाम कहीं दिखता नहीं है। इस वक्त हम लोग बड़े नॉन सिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा सा मामूली सा, जो हमारा ये 4000 हेक्टेयर का एस्टिमेट है, ये बहुत इतना कम है कि हम इस नक्शे पे कहीं नहीं है। तो जो हमारा एम है, ड्रैगन फ्लोरा का जो सपना है, वो है कि दुनिया के नक्शे पर ये बिंदु इतना ज्यादा बड़ा हो कि भारत जो है बड़ा एक सिग्निफिकेंट लीडर बन के निकले इसके अंदर। उन्हीं सब प्रयासों के तहत में ही ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, टू बी अ ग्लोबल लीडर। ऐसा क्या है भारत में, हम क्यों सोच रहे हैं, क्या ये एक ख्याली पुलाव है या सचमुच में भारत के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो एक ग्लोबल लीडर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है, भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जिस प्रकार का हमारे यहाँ पे खेती लायक जमीन अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे दूसरे देश के कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास बहुत बड़ा लार्ज कंज्यूमर पूल है। हमारी जनसंख्या जो है वो इतनी ज्यादा है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे पास मार्केट की भी कोई कमी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे माननीय पीएम साहब का एक मन की बात में जो उन्होंने बात की थी ड्रैगन फ्रूट के बारे में, कमलम के बारे में, तो उसके बाद एक ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है जो NIASM पुणे में है, उन्होंने कंपाइल की है। ये इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा जो स्कोप और पोटेंशियल है उसको डॉक्यूमेंट किया है। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ये। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका लिंक भी मिल जाएगा इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने का। अब हम बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। हमारा क्लाइमेट, हमारे पास जो इतनी ज्यादा खेती लायक जो जमीनें अवेलेबल हैं, और हमारे यहाँ जो अलग अलग दूसरे प्रकार की जो सुविधाएं हैं, उन सभी को देखते हुए भारत, भारत ही क्यों, यही सब चीजें जो हमने अभी तक देखी कि हमारा जो कल्टीवेशन है, सबसे बड़ी बात ये है हमारे बहुत सारे राज्य, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात का बहुत सारा एरिया, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया, जहां कहीं पर भी हम सिर्फ बारिश पर निर्भर है खेती, वो सभी के सभी जगहों पर इस प्रकार के जो फल हैं, जैसे कि ड्रैगन फल उनमें अच्छी तरीके से फिट बैठता है। आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार इसको कम पानी चाहिए और इस फल की क्या क्या खासियत है। तो हमारे पास में जो एरिड जोन पड़ता है वो बड़ा है, और चिंता का विषय ये है कि वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो गया है, उसके कारण में जो है हम दूसरी खेती नहीं कर पा रहे जिनको ज्यादा पानी चाहिए। वहां उस स्थिति में ये जो फ्रूट है बहुत अच्छी तरीके से वहां पे सेट होता है। भारत में इस वक्त जिस जिस राज्य में ये उगाया जा रहा है, ये मैंने एक रेडीमेड मैप लिया है एक रिपोर्ट में से। इसके अंदर में हम यही ड्रैगन की फोटो को हम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी रख सकते हैं। यूपी में भी अभी कुछ बाग आ गए हैं, मध्य प्रदेश में भी आ गए हैं। तो लगभग लगभग अब इंटरनेट पर से जानकारी ले लेके लगभग लगभग बहुत सारे राज्यों में, 22 राज्यों से ज्यादा राज्यों में इस वक्त ड्रैगन फ्रूट की खेती को छोटे मोटे एरिया पर किया जा रहा है, जिसको आगे बढ़ाने का बहुत ही ज्यादा स्कोप जो है वो उपलब्ध है। प्रोडक्शन शेयर की अगर हम बात करें, फिलहाल जो सबसे ज्यादा एरिया है वो गुजरात में है, उसके बाद में कर्नाटका में नया एरिया बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ अब धीरे धीरे नॉर्थ में अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा, पंजाब में भी लोग इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग रिपोर्ट निकली थी जो रिसेंटली अभी एक सर्वे किया गया था IIHR की तरफ से, और हमारा जो एक इंस्टीट्यूट है पुणे में उसकी तरफ से। तो यहाँ आप देखिए कि कितना उज्जवल भविष्य दिखाया गया है ड्रैगन फ्रूट का, कि ये जो 2010 से शुरू होकर के आप ये देखिए कि ये लगभग लगभग 2025 तक इसका जो एरिया है वो ड्रास्टिकली इतना ज्यादा इंक्रीज होगा, जिसके कि मतलब इसके ऊपर और बहुत सारी नई नई इंडस्ट्री शुरू हो जाएंगी। हम प्रोसेसिंग में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा,
बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हम इसमें से बना पाएंगे। अब कृषक के लिए मुख्य आकर्षण क्या क्या है? किसी भी प्रकार की मिट्टी में बढ़ता है, केवल वह जमीन जो है उसमें वाटर टेबल जो है, हम लोग अपने नॉर्थ इंडिया में से चोवा कहते हैं कि जमीन के नीचे जो पानी है वो आपका 6 से 7 फीट के नीचे होना चाहिए। आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, उसमें पानी अटकना नहीं चाहिए। इस प्रकार की जितनी भी मिट्टियां हैं उन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप छोटे मोटे अमेंडमेंट्स के साथ में आप इसकी खेती कर सकते हैं। पानी की न्यूनतम आवश्यकता, आप 1 एकड़ धान का उत्पादन करने के लिए जितना आपको पानी लगता है उसी पानी में आप 4 से 5 एकड़ ड्रैगन फ्रूट की खेती आप आराम से आप कर सकते हैं। इसका रख रखाव जो है वो न्यूनतम है, क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए हैं तो जो आवारा पशु होते हैं वो भी इसको डैमेज नहीं करते हैं। इसमें अभी तक क्योंकि एरिया कम है, यदि आप अच्छी तरीके से आप पौधों का चयन करते हैं, अच्छी नर्सरी से आपने लिए जो कि बढ़िया मैच्योर कटिंग से बने हुए पौधे हैं, आपको इसमें पेस्ट और डिसीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद भारतीय जलवायु स्थितियों के अनुकूल है, तो उसके कारण में बस वहां पे बर्फ नहीं गिरनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है, वो कश्मीर है, हिमाचल है, जो बर्फबारी के इलाकों में से, बस वहां ये फल नहीं हो सकता। लेकिन जहां कहीं पर भी आपका जो न्यूनतम तापमान है वो ज्यादातर 15 डिग्री के नीचे यदि नहीं जाता, और जाता भी है तो कुछ थोड़े बहुत दिन के लिए जाए जब आप उसे ढक के रख सकें, और अधिकतम तापमान जो है वो आपका 37 टू 40 के बीच रहता हो तो बहुत अच्छी बढ़वार करता है। उसके ऊपर जब तापमान चला जाता है तो हम इसको शेड नेट से ढक करके रखते हैं और इसकी खेती में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ी बात किसी भी कृषक के लिए होती है कि आपने जो पैसा उसमें शुरू में डाला है, क्योंकि इसमें खंभों की जरूरत पड़ती है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ी सी ज्यादा आती है, लेकिन वो भी इसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा है कि जो भी पैसा आप लगाते हैं 2 से 3 साल में ही वो आपका जो है निवेश रिटर्न वापस आ जाता है आपका। इसका जो दोबारा जो इसकी कटिंग्स है वो भी बड़ी आसानी से बन जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। अगर आप अपनी ब्रांड को अच्छी ढंग से क्रिएट कर पाए और अगर आप अपना रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से कर पाए तो आपके पास कोई मार्केट की कमी नहीं है। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यदि आप बनाते हैं तो उसी प्रोडक्ट की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है और आपके जो प्रॉफिट भी है वो भी आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसकी एक रफ सी अगर हम उपज और हम अर्थशास्त्र की यदि हम बात करते हैं, पौधारोपण के 18 से 24 महीने के बाद ड्रैगन फ्रूट सामान्य रूप से फलन होता है। इसके अंदर एक विशेष बात हम बताना चाहेंगे कि ड्रैगन फ्लोरा की जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जो हमने हरियाणा में बाग लगाए, हमने महाराष्ट्र में जो बाग लगाए, उड़ीसा में लगाए, हमारे पास एक स्पेशल प्रोटोकॉल से जो हमने बनाया, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पौधा लगाने के 8 से 9 महीने बाद उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। आपके देखरेख पर, आप किस प्रकार उसे मेंटेन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यदि आप छोटे पौधे खरीदते हैं और उसकी अच्छी प्रकार से देखभाल नहीं कर पाते तो आपका समय अवधि बढ़ करके 1.5 से 2 साल 2.5 साल भी हो सकती है। एक एवरेज मोटा मोटा सा अगर हम अंदाजा मारे तो ये एक पौधे पर से आप 40 से 100 फल जो है आप ले सकते हैं। और इनका एवरेज यदि आप देखेंगे भारत में अभी तक का जो हमने गणना की 25 से 30 किलो प्रति पोल की इसके अंदर है, और बाजार में 250 से 300 में रिटेल का रेट है ये, और जो होलसेल रेट होता है वो लगभग 60 से 125 रुपए। अभी कोरोना के टाइम में हमारे किसान भाइयों ने शेयर किया है कि उन्हें 180 से 200 रुपए, 250 रुपए में भी वो इसको बेच पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कमर्शियली बड़ा ही अट्रैक्टिव क्रॉप है ये। एक मोटी मोटी सी बहुत ही मिनिमल से लेवल पर यदि हम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इसकी जो एक 500 खंबे 1 एकड़ में होते हैं, कम से कम यदि मिनिमम हम शुरू के सालों में एक 15 किलोग्राम भी यदि हम लें और बड़ा ही एक नॉर्मल सा रेट हम सिर्फ 60 रुपए किलो की बात करें तो भी 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का खर्चा आता है, जिसमें से आपका 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्चा पड़ेगा। तो आप लगभग आप 3.25 से लेकर के 4 लाख प्रति एकड़ जो है आप उसकी कमाई आप उसमें से बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। भारत में इस वक्त जो मार्केटिंग चैनल है ड्रैगन फ्रूट का
किसान के पास से होलसेलर ले जाते हैं, किसान के पास से ट्रेडर ले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर ट्रेडर्स हैं। अभी तक हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि 99% तो इंपोर्ट हो रहा है। प्रोसेसिंग का अभी तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोसेसिंग हम तब करते हैं जब हमें सस्ती रेट में फ्रूट अवेलेबल हो। तो अभी क्योंकि एरिया कम है, फ्रूट इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, फ्रेश फ्रूट को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, तो प्रोसेसिंग करने की अभी हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। तो उसके बाद ये जो होलसेलर और छोटे ट्रेडर्स या कलेक्टर्स होते हैं, इनके पास से रिटेलर ले जाते हैं और कंज्यूमर। और जो बहुत बड़े व्यापार पे कर रहे हैं, जो हमारे किसान भाई, वो अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि 70 से 80% जो हमारे ग्रोवर्स हैं, वो खुद अपना ब्रांड बना के डायरेक्टली भी कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं, और इसी प्रकार से ही उनको एक अच्छी प्रकार की उपज उनको मिल रही है। अब आता है मूल्य संवर्धन। जो प्रोसेसिंग है, हम वो प्रोसेसिंग किस प्रकार हम उसकी कर रहे हैं, उसके ऊपर में हम इसके ऊपर देखेंगे। ये हमने वियतनाम की एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री का विजिट किया था। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार से जब आप अपनी उस वैल्यू को बढ़ा देते हैं अपने, भले ही आपने उसको साफ किया है, आपने उसको पानी से धो दिया, आपने उसकी अलग अलग प्रकार से आपने चटनी कर ली, छोटे बड़े फ्रूट्स को अलग अलग कर लिया, इतना सा करने से भी उसका मूल्य बढ़ जाता है। जो ट्रेडर आता है, वो आपके छोटे से फल को उठाएगा पूरे लॉट में से और बोलेगा ये छोटा फल है, लेकिन यदि आपने ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर दी है तो आपके हर लॉट की कीमत अलग अलग मिलेगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये लोग एक बड़े पैमाने पर उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं और इस प्रकार से बक्सों में इसको पैक करेंगे। ये सबसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ में मूल्य संवर्धन करने का तरीका है। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से जो ड्रैगन फ्लोरा है वो रेडी टू सर्व ड्रिंक्स उन्होंने बनाए हैं, सोलर ड्राई पाउडर है, फ्रीज ड्राई पाउडर है, जैम है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। इसकी स्मूदी बन सकती है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसके फ्रीज ड्राइड, इसका डायरेक्टली आपका जो पल्प है उसको फ्रीज करके बेचते हैं, जिसे आप डायरेक्टली उसकी स्मूदी बना सके। इसकी पॉसिबिलिटीज की बात करें, संभावनाएं, तो इसमें अनंत संभावनाएं हैं। आप इसका जूस बना सकते हैं, आप इसका जाम बना सकते हो, आप रेडी टू सर्व ड्रिंक बना सकते हैं, नेक्टर, स्क्वैश, वाइन बन सकती है, अलग अलग फ्लेवर के बिवरेजेस बन सकते हैं। और इसमें कलरिंग एजेंट, बिकॉज इसका जो छिलका है, जो पील है, इसके पल्प में से तो रंग निकलेगा ही निकलेगा रेड फ्लैश में से, जो इसका छिलका है उसके अंदर से भी कलर निकलता है और उसको हम फूड कलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फूल होता है बहुत सुंदर, इसका 1 से 1.5 फीट तक का फूल हो जाता है। उस फ्लावर बर्ड का भी आप सूप बना सकते हैं, सैलेड में मिक्स कर सकते हैं। इसके छिलके में से पिक्टिन निकल सकती है, एंटीऑक्सीडेंट्स निकल सकते हैं। इसके पल्प की हम आइसक्रीम बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, दही बनती है इसकी फ्लेवर्ड वाली। श्रीलंका का एक बहुत अच्छा पेपर है, उसके ऊपर केचप बन सकता है। वियतनाम में भी लॉकडाउन के कारण क्योंकि बेच नहीं पा रहे थे, तो वहां पे एक उनकी बेकरी है जिसने की उसके बिस्किट, केक और पेस्ट्रीज बनाए, और उसने बहुत अच्छा बिजनेस उन्होंने किया है। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं। मिनिमल प्रोसेसिंग, आप सिंपल उसको कट करके अच्छी सी इसकी पैकिंग करके आप सैलेड की तरह उसे बनाइए। इससे बहुत सारी इंटरप्रेन्योरल गतिविधियां भी प्रमोट करता है। ये वो बड़े खूबसूरत से बेकरी के आइटम है जो वियतनाम की बेकरी ने बनाए हैं। साबुन बना सकते हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, पेक्टिन्स है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स निकलते हैं जो कि इसके वेस्ट में से है। यानी कि इसका हर एक तरीके से हर स्टेज पे आप इसमें से प्रॉफिट हम कमा पाएंगे। आइसक्रीम बनेगी, कंसंट्रेट है। वाइन प्रोडक्शन इसमें से होता है वियतनाम के अंदर में, कंबोडिया के अंदर में वाइन इंडस्ट्री इसकी धीरे धीरे वहां पे बढ़ रही है। ये और कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ्स हैं जो अलग अलग ब्रांड में उपलब्ध हैं इंटरनेट पर। फ्लेवर लोग इसमें से निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार जो एक फॉर्मल जो आज की प्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पर एंड करते हैं। यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे क्वेश्चन आंसर में जो आपने दिए हैं वो अभी हम उन पे चर्चा करेंगे। और ड्रैगन फ्लोरा का जो फेसबुक पेज है, आप वहां जाकर के भी अपने क्वेश्चन छोड़िए
तो जो अगला वेबिनार होगा अगले शनिवार को 5 से 6 बजे, हम उसमें भी शुरू के 10 मिनट में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे हम वहां डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसमें आप लोगों को अभी जुड़ने का लिंक मिला था, उसके अंदर भी हम पूरे हफ्ते भर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को हम लिखेंगे। आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मेल भेज सकते हैं। तो आप सभी ने जो इतने ध्यानपूर्वक सुना अभी तक और इस सेमिनार